हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे उनसे रिलेटेड पावर्स एंड फंक्शंस को, कुछ फैक्ट्स को समझेंगे कि एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, और कंपेयर करेंगे इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को, एक्चुअल में उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सबको गो थ्रू करेंगे। एंड एट लास्ट हम आज इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को। सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है राज्यसभा का। सिंपल मीनिंग है कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। इन केस अगर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं अपने पोस्ट पे, उनका रेजिग्नेशन हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट होती है जिसमें प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट रहता है, उसी सिचुएशन में सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं। अदरवाइज वो सारे काम राज्यसभा के चेयरमैन की तरह ही परफॉर्म करते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन होने की वजह से वो प्रिसाइड्स करते हैं राज्यसभा की सेशंस को, उनकी मीटिंग्स को, सिटिंग्स को देखते हैं, वहाँ के फंक्शंस एंड पावर्स को परफॉर्म करते हैं। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पे हैं बट वो अपने पोस्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं, या तो वो कंट्री में नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो एब्सेंट हैं, या वो इल हैं और अपने काम नहीं देख पा रहे हैं, इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट उनके पावर्स एंड फंक्शंस को देख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं उनकी ड्यूटीज़ को। इसी सिचुएशन में वो कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के फंक्शंस को संभाल सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है एक ही पर्सन, बट परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट काम को डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट अपने पोस्ट में हैं, इस सिचुएशन में वो एज अ काम करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन की तरह, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। इस सिचुएशन में जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम संभाल रहे हैं, तब राज्यसभा की जो ड्यूटी है चेयरमैन वाली वो वेकेंट ना हो जाए, इस कंडीशन में जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रेमवर्क ऐसे रखा है कि कोई भी पोस्ट वेकेंट नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो उसे उसके नीचे वाले पोस्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट नहीं है अपने ऑफिस में तो उनको रिप्लेस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस को देख रहे हैं, उस टाइम पे उनका ऑफिस भी वेकेंट हो जाएगा, तो इस सिनेरियो में डेप्यूटी चेयरमैन उनकी ऑफिस को देखेंगे ताकि काम चलता रहे, बीच में रुके ना, और सारे फंक्शंस परफॉर्म होते रहें अपनी जगह पे, अपने टाइम पीरियड पे। जो हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो एस राधाकृष्णन थे। इन्होंने 2 बार सर्व करा है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट कब चेयरमैन का काम कर रहे हैं और कब प्रेसिडेंट का। नाउ कंपेयर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इन सबको हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो दोनों ही कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस को अपनाया है। सेकेंड थिंग इज़, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है वो भी वहाँ का जो अपर हाउस है, यानी जो सीनेट है, उसके चेयरमैन हैं, उनका रोल एंड फंक्शंस प्ले करते हैं वो। अब इंडिया में अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी जगह ले लेते हैं, उनको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही काम करने दिया जा सकता है। 6 मंथ्स के अंदर ये मैंडेटरी है कि वापस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाएं, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करें, सो दैट वो अपने फंक्शंस को वापस परफॉर्म कर सकें। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर इन केस अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से वेकेंट हो जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनके सिचुएशन पे आ जाएंगे, यानी उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, तो इस केस में वो एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वो वापस वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, ना ही वो अपनी चेयरमैन की ड्यूटीज़ को संभालेंगे, वो एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट का काम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने 2 ईयर के टेन्योर के बाद रिज़ाइन कर देते हैं, उनका पीरियड बचा 3 more years का। 5 years की पूरी जर्नी होती है, 3 ईयर का बचा, तो उस 3 permanent years के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बट हाउ एवर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अगर वो प्रेसिडेंट के काम को संभाल रहे हैं तो वो ओनली मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए संभाल सकते हैं। 6 मंथ्स के अंदर ही नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना ज़रूरी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। यही मेनली सिमिलैरिटीज़ हैं एंड यही मेन डिफरेंस है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में।
नाउ इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो जो कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को टाइटल दिया है सुपर फ्लॉस हाइनेस का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसी स्पेशल पावर्स या फंक्शन नहीं दी है वाइस प्रेसिडेंट को। वो सिर्फ परफॉर्म करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन्हीं की ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को देखते हैं, वहाँ के ही कामों को संभालते हैं। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो एज अ बैकअप देखा जाता है प्रेसिडेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तभी एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपने कामों को देख सकते हैं, अदरवाइज वो एज अ चेयरमैन ही काम करेंगे। इस सेंस में ही जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने उन्हें सुपर फ्लॉस हाइनेस का नाम दिया है। इसका सिंपली मतलब है कि ये एक एक्स्ट्रा पोस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इतनी नेसेसरी है। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इट इज़ अ नेसेसरी पोस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।